हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ईडीयू फिजिक्स हिंदी में। तो आज हम उदासीनीकरण अभिक्रिया और सूचक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वीडियो में अम्ल के बारे में डिटेल पढ़ा था और सेकेंड वीडियो में क्षार के बारे में डिटेल पढ़ा था। तो आज हम उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम लवण के नाम से भी जानते हैं, ये पढ़ने वाले हैं और सूचक पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लवण के नाम से भी जानते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो बनता है उसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को तो पढ़ेंगे ही, साथ में सूचक को पढ़ेंगे। सूचक के प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सूचक पढ़ेंगे और कुछ सूचक आपको हम दिखाएंगे और उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण मतलब होता है जैसे कोई अम्ल होता है, कोई क्षार होता है, तो कोई एक होता है उदासीन होता है। जैसे जल की बात करें तो जल क्या होता है? तो बोलेंगे सर जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा उदासीन होता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जो न अम्ल हो न क्षार हो, तो उसे क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे, यानी लवण कहेंगे। ठीक है, तो इसका परिभाषा लिखते हैं, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाते हैं। लवण तथा जल बनाने की जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करता है और वहां पर क्या बनता है? लवण बनता है और पानी बनता है, जल बनता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में एक फेमस अम्ल हम HCl ले लेते हैं। क्या लेते हैं? HCl। और इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? इसकी अभिक्रिया हम यानी वो यानी क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ से देखिएगा NaCl बनता है, जो कि एक नमक है। नमक का साधारण नमक आप सूत्र जानते हैं। यह एक प्रकार का लवण है। और क्या बनता है साथ में? तो जल बनता है H2O। कैसे बनता है यह? तो देखिए Na जो है, Na टूटता है प्लस में, OH माइनस में। यहाँ से H प्लस में टूटता है Cl माइनस में। तो एक प्लस वाला एक माइनस से जुड़ करके NaCl बन जाता है और एक H एक OH से जुड़ करके H2O बन जाता है। अब आपको ये कमेंट करना है, कमेंट करके आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन इसका हम बोल दें कि यह कौन सी अभिक्रिया है। देखिए लिखना नहीं आपको, बस आपको हम जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। यह कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि लवण समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम पीएच मान के बारे में। अब किसके बारे में हम बात करने वाले हैं?
तो अब हम बात करेंगे पीएच मान के बारे में। पीएच मान से अभी पीएच मान के बारे में ना बात करके पहले हम सूचक जान लेते हैं। सूचक कल हम पीएच मान के बारे में बात करेंगे, आज बात करेंगे हम सूचक के बारे में। सूचक, सूचक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सूचक को इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। पहले वीडियो में या दूसरे वीडियो में हमने इसके बारे में जरूर चर्चा किया था कि एक प्रकार का सूचक होता है जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। और लिटमस पेपर क्या करता है कि अम्ल जब होगा तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और क्षार जो होगा वह लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, इसे हम लोग पढ़े थे, आज उसे हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं सूचक आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए सूचक क्या होता है। तो सूचक क्या होता है? तो सूचक देखिए एक प्रकार का पदार्थ होता है, जैसे लीला लिटमस पेपर हो गया, लाल लिटमस पेपर हो गया, एक होता है पीला लिटमस पेपर। आपको तीनों लिटमस पेपर हम आज दिखाएंगे। तो एक लिटमस पेपर होता है, एक फिनालेप्थीन होता है, मिथाइल ऑरेंज होते हैं, हल्दी भी है एक आप प्रकार का सूचक, एक है लाल पत्ता गोभी। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है एक प्रकार की क्या है? सूचक है। ये सूचक है आखिर कैसे? तो ये आपको ये बताते हैं कोई वस्तु अम्ल है या क्षार है। तो सूचक आखिर क्या होता है, इनका परिभाषा क्या है, इससे जान लेते हैं। तो देखिए सूचक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनका उपयोग अब देखिए जो सूचक होते हैं ना, वह किसी भी पदार्थ का फिक्स पीएच मान नहीं बताएंगे कि इसका 4 पीएच मान, इसका 6 पीएच मान, इसका 7 पीएच मान, ये फिक्स नहीं बताते हैं। ये केवल वह बताते हैं कि नहीं इसके बीच में आएगा, यानी कि अगर अम्ल है तो 5 होगा, 5 से 6 के बीच में आएगा। एक कुछ इस प्रकार के बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कि 5.2 है, 6.4 है, 2.5 है, ये एग्जैक्ट नहीं बताते हैं। तो सूचक क्या होता है कि किसी पदार्थ का अनुमापन का अंतिम विधि या उदासीन विधि निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो वह पदार्थ जिनका उपयोग अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्धारित करने के लिए किया जाता है। निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो सूचक कहलाता है। अब सूचक भी कई प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में अगर हम लिखें तो कुछ सूचक के नाम लिख देते हैं, जैसे लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनालेप्थीन, फिनाल्फैथलीन, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज, फिनालेप्थीन, बस। और कुछ होते हैं लेकिन इतना काफी है। आगे हम पढ़ने वाला है जब पीएच सूचक के प्रकार के बारे में, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि यानी सूचक के कौन कौन से प्रकार है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधयुक्त सूचक, तो इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए आपको हम एक दिखा देते हैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे पास
तीन प्रकार का लिटमस पेपर है, तीन प्रकार का लिटमस पेपर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट किया गया है कि यह एक ब्लू लिटमस पेपर है। क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है। और यहाँ पर हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है, आपको दिख रहा होगा। और यह एक येलो लिटमस पेपर है। यह येलो लिटमस पेपर है। इसके ऊपर आपको कुछ रेंज दिख रहे होंगे, नंबर काउंटिंग दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नींबू है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह एक प्रकार का अम्ल होता है, लेकिन कौन सा अम्ल पाया जाता है इसे आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। तो ये अम्ल है। और अम्ल की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं दो रेड लिटमस पेपर का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो रेड लिटमस पेपर को भी हम साइड में रखते हैं। और हमारे पास अब ये दो लिटमस पेपर हैं, एक है ब्लू लिटमस पेपर, एक है येलो लिटमस पेपर। दोनों से हम एक एक पेज को भी निकाल लेंगे और एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि आखिर ये वर्क करता है कि नहीं। या वर्क करता है तो रियल में रेड कलर देता है या नहीं, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लू लिटमस पेपर को एक पेज को निकाल लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और साथ में हमने एक येलो लिटमस पेपर का एक पेज निकाल लिया है, येलो लिटमस पेपर का भी एक पेज निकाल लिया है। यहाँ पर हमारे पास दो पेज हो गए हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर का और एक येलो लिटमस पेपर का, ठीक है। तो पहले हम येलो लिटमस पेपर से चेक करेंगे, और सॉरी ब्लू लिटमस पेपर से चेक करेंगे कि आखिर ऐसा यह कौन सा रंग देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसा जानते हैं कि जो नींबू होता है ये एक प्रकार का अम्ल है। अब इसका कमेंट में आपको नाम बताना है, इसलिए हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अब इसका देखिए रस हम निकाल चुके हैं। अब इस पर हम जब इसे लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेड हो चुका है। ये कैसा हो गया है तो आप ध्यान से देखिए, ये रेड हो चुका है, ठीक है। आपको देख पा रहे होंगे ये रेड हो चुका है। अब इसी तरह से हम एक येलो लिटमस पेपर जो है इसे भी हम लगाकर देखते हैं ये कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसे भी हम इस पर रस की कुछ बूंदे गिराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। येलो कलर का जो लिटमस पेपर है वो ज़्यादा तो नहीं चेंजेज हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेज इसके दोनों में हुए हैं, ठीक है, कुछ चेंजेज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर कौन लिटमस पेपर बता रहा है, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है, ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है। और येलो लिटमस पेपर भी रेड हुआ है, लेकिन येलो होने के कलर से, भीगा हुआ होने के कारण से अच्छे से सीन नहीं हो पा रहा है आप लोगों को। जब ये सूख जाएगा तो रेड दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग नींबू को देख लिए कि यह अम्लता की क्षार यहाँ पर अपना लक्षण ये दिखा चुका है, ठीक है। अब इसका हम अगर चेक करें कि सर इसका पीएच मान कितना है, नींबू जो आप दिखाए हैं इसका पीएच मान कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारे पास एक पीएच स्केल है जो येलो लिटमस पेपर के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है। आप लोगों को शायद कैमरे में ना दिख रहा हो, लेकिन इसके कलर को हम मैच करें तो किस नंबर के कलर पर है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट कॉलम जो है इस तरह से देखिए, फर्स्ट कॉलम 1 है, नंबरिंग किया गया 1 2 3 4। तो इसका अगर हम मैच करते हैं तो 2 से मैच कर रहा है। ये जो कलर है इसका कलर नंबर 2 से मैच कर रहा है, यानी दो यहाँ पर देखिए हमारे पास साबुन है, इसके रस को हम इसमें लगाते हैं, ठीक ना। तो ब्लू लिटमस पेपर में इसके साबुन को लगाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम रेड लिटमस पेपर का एक पेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेड लिटमस पेपर को भी ले लेते हैं।
अब रेड लिटमस पेपर को इसमें हम लगाते हैं और देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम रेड लिटमस पेपर में साबुन को लगाए तो यहाँ पर देखिए कुछ कलर चेंज हो गए हैं, कुछ ब्लू टाइप का हो गया है। ठीक है, ये कुछ ब्लू टाइप का हो गया है। एग्जैक्ट आपको कैमरे में नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन ये हल्का ब्लू हुआ है। यानी कि अगर हम पीएच स्केल से देखें तो ये इसका पीएच माना अप्रॉक्स 10 के आसपास जा रहा है। ठीक ना, इसका अप्रॉक्स 10 के आसपास पीएच मान जा रहा है। आपको कैमरे में शायद कुछ कलर चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, अब कैमरे की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होने का है क्योंकि हम फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये हल्का ब्लू हो गया है। जो ये आपका दिख रहा है ना 10 नंबर वाला, 10 नंबर वाला जो नीला है उस कलर का हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका। ये किस प्रकार होगा, तो लाल लिटमस पेपर को कैसा कर दिया है, नीला कर दिया है। ये कैसा कर दिया है, नीला कर दिया है। यानी कि यह क्षारीय प्रकृति का है। कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है।